नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर लेके चलते हैं, जो कि है, सुना हुआ होगा आपका, यूज़ भी करते होंगे लेकिन पता नहीं होगा कहाँ किसका यूज़ है ना। लाइटनिंग, लाइटनिंग और लाइटिंग, लाइटनिंग, लाइटनिंग, लाइटिंग, है ना। सेम बोलने में सेम लग रहा है, लेकिन देखिए अंतर क्या है। यहाँ तो लाइटनिंग में क्या है, ई, है ना, और यहाँ पे क्या गायब हो गया, ई गायब हो गया यहाँ से, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, लाइट में सीधे क्या लग गया, आईएनजी, है ना। तो बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। अभी आप अगर बने रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा सारा डाउट, अब आपको डाउट नहीं रहेगा। तो ये आया कहाँ से है ना, ये कहाँ से आया है, तीनों को बता दूंगा मैं कि मतलब क्या है। वैसे देख के चित्र में पता लग गया होगा आपको। देखिएगा ये कहाँ से आया है। पहले लाइट क्या है, LIGHT, लाइट, लाइट है एडजेक्टिव। तो गाइस एक नियम है एडजेक्टिव से वर्ब बनाने का और नाउन से वर्ब बनाने का। मतलब कहने का ये है कि अगर आप नाउन से वर्ब बना रहे हैं या एडजेक्टिव से वर्ब बना रहे हैं तो आप सीधे EN लगा दो अंत में, EN। देखिए क्या लगा देना अंत में, EN। मैं सबसे साधारण बता रहा हूँ। देखिए ब्लैक एडजेक्टिव है, कलर का नाम है। ब्लैक का मतलब क्या, काला। तो अगर कहना हो आपको काला करना, तो यहाँ सिंपली क्या लगा देंगे आप, EN। तो ये वर्ब बन गया। मतलब एडजेक्टिव से वर्ब बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, EN। डिटेल में क्लास में लूंगा इसकी, वैसे एडजेक्टिव में, है ना, अलग से ले लेंगे, इन्हीं में हो सकता है ले लें। तो ब्लैक का EN जोड़ के क्या बना, ब्लैकन। तो ये बन गया गाइस वर्ब। क्या बन गया, ये वर्ब। और ब्लैकन का मतलब क्या, काला करना। ऐसी रेड का क्या हो जाएगा, रेडन। वाइट का वाइटन, है ना, वाइटन और टीथ भी आता है। खैर, तो ये जो है गाइस लाइट, लाइट क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में हमें क्या जोड़ दिया, EN। तो ये क्या बनेगा गाइस, वर्ब बनेगा। तो ये क्या बन गया, लाइटन, है ना, LIGHTEN। तो देखो जरा, ये यहाँ तक आ गया ना बन के, LIGHTEN। तो ये क्या बन गया, वर्ब। लाइट एडजेक्टिव के रूप में जब होता है तो इसका मतलब केवल एक ही होता है, हल्का। कहते हैं ना बड़ा लाइट है यार, ये तो बहुत हल्का है ना। तो आप बताओ, अब इसका मीनिंग क्या होगा भाई। लाइट का मतलब क्या है, हल्का। तो यहाँ से ब्लैक का मतलब क्या था, काला, और ब्लैकन का मतलब क्या, काला करना। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट का मतलब हल्का, EN लगा दे तो क्या बन गया, लाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हल्का करना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, हल्का करना, हल्का करना। तो कुछ भी नहीं है। इसके जो फॉर्म है, ये जो है लाइटन, इसके जो फॉर्म है गाइस, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म, वो देख लो क्या है। इसका मतलब क्या है, हल्का करना, है ना। तो मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा और थर्ड फॉर्म, लाइटन्ड। सही है, ED लग जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जितने भी ये EN लगा के एडजेक्टिव से या नाउन से वर्ब बनते हैं, सब में थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म ED लगा के बन जाता है। बहुत ही सिंपल है, बड़ा मजा आता है नियम पढ़ने में ये वाला ना। बहुत सारी वोकैबुलरी आपकी ऐसी पड़ जाएगी, है ना। तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, लाइटन्ड। तो ING फॉर्म क्या होगा भैया, इसी में तो ING लगेगा ना, इसमें तो लग ही नहीं सकता। एडजेक्टिव से वर्ब बना रहे हैं ना, तो क्या लगेगा, ये LIGHTENING। ये बन गया गाइस ये वाला, लाइटनिंग, है ना। तो ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है किसका, लाइटन का। सही है, लाइटन एक वर्ब है जिसका ING फॉर्म क्या होता है, लाइटनिंग। इसीलिए इसका अर्थ होता है हल्का करना। जहां भी ये लगा होगा इसका मतलब क्या है, हल्का करना, यानी ये वर्ब का एक रूप है। क्लियर। तो यहां पे देखे सब क्लियर हो जाएगा। शी टोल्ड अ जोक, उसने एक चुटकुला छोड़ा, चुटकुला कहा, है ना, टू लाइटन द एटमॉस्फेयर। तो देखिए टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है ना, फुल इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब। उसने माहौल को हल्का करने के लिए। अच्छा ये एक चीज़ और है, ये जो हल्का करना है इसका बहुत सारे सेंस में, चिंता हल्की करना, वजन हल्का करना, मूड हल्का करना, कुछ भी हल्का कर देना ना। शी टोल्ड अ जोक, उसने एक जोक सुनाया, क्या हल्का करने के लिए, वातावरण हल्का हो जाए। मतलब गुस्से का माहौल था, उसने शांत कर दिया, हल्का कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा रूप है गाइस इसका, ये वर्ब का पहला रूप है। नेक्स्ट, ही, ये सॉरी ये हर है, हर है ना। हर सन हेल्प्ड कैरी सम ऑफ द ग्रोसरीज, उसके बेटे ने मदद की थोड़ी सी ग्रोसरी, मतलब वही सब्जी उब्जी का सब सामान रहता है, मसाले वसाले, होम, घर लाने के में। किस लिए,
लाइटनिंग हर हैवी लोड, तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसका थोड़ा वजन हल्का करते हुए, या उसका इसलिए ताकि उसका थोड़ा वजन हल्का हो जाए, तो उसका थोड़ा वजन हल्का करते हुए उसने उसकी मदद की सामान कैरी करने में घर तक। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, मतलब इसका हल्का करना है ना। लास्ट एग्जाम्पल, आई वॉज लाइटनिंग द लोड ऑन माई हॉर्स। अब देखिए यहाँ पे तो सीधे सीधे वॉज के साथ है, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ, वर्ब में क्या लगता है आई एन जी, तो लाइटन वाले में तो आई एन जी लगाओगे ना, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एल आई जी एस टी ई एन, ये वर्ब था, तो हमें क्या लगा दिया सीधे आई एन जी, तो ये है हल्का करना। तो मैं घोड़े का थोड़ा वजन कम कर रहा था, घोड़े का वजन नहीं, उस पर जो लदा हुआ था सामान उसे हटा के उस घोड़े के लिए वजन कम कर रहा था, है ना। कोई घोड़े का वजन कैसे कम हो जाएगा, सही है, क्लियर है। यानी जो एल आई जी एच टी ई एन है वो है वर्ब, लाइट जो कि एडजेक्टिव है उससे ई एन लगा के वर्ब बनाए हल्का करना, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है लाइटनिंग। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। अब ये वाला देख लेते हैं, इसमें गाइस ई नहीं है ना, ई नहीं है तो इसका मतलब ये लाइट से नहीं बना है, वर्ब नहीं है, मतलब ये भाई ई एन होता तभी तो वर्ब बनता ना। इसका क्या मतलब है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है गाइस, ये जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल था एडजेक्टिव था, है ना, तो ये है नाउन, ये है नाउन, लेकिन ये एडजेक्टिव का भी काम करता है अगर किसके साथ में आएगा, ये नाउन के साथ में, लेकिन तब उसका मतलब होगा वेरी क्विक। इसका जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तब इसका मतलब क्या होगा, वेरी क्विक, मतलब स्पीड के लिए ज्यादा यूज होगा, कहते हैं ना बिजली की तेजी से दौड़ गया वो, तब आपने सुना होगा, है ना, लाइटनिंग स्पीड। खैर, लाइटनिंग का मतलब होता है गाइस नाउन के रूप में, है ना, बिजली की चमक, चमक छोड़ो बिजली, जो आसमान में बिजली नहीं चमकती है, ये देखो मैंने बना रखी है ना, ये है बिजली, ये होता है लाइटनिंग, बिजली, है ना, कहते हैं ना बिजली गिर गई, लाइटनिंग, है ना, यानी इसका मतलब क्या है, बिजली, लेकिन जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज है तो इसका मतलब क्या होगा, वेरी क्विक। उदाहरण देख लेते हैं, मतलब आसमान वाली जो बिजली है ना बादलों में, वो उसकी स्पेलिंग ये वाली है। क्लियर है? कौन सी स्पेलिंग है, ये वाली। इसको याद कैसे रखेंगे अभी मैं बताऊंगा, ट्रिक है, वैसे आप इजीली समझ जाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं, ही सा लाइटनिंग इन द डार्क क्लाउड्स। देखिए अगर आपने यहाँ लिख दिया LIGHTENING, तो हल्का करने देखा उसने आसमान में, तो संभव नहीं है ऐसा। आसमान में काले बादलों में क्या थी, बिजली, तो बिजली की स्पेलिंग कौन सी है, LIGHTNING। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तो नाउन के रूप में था, यहाँ पे लाइटनिंग यानी बिजली, है ना, ये वाला इस्तेमाल था। इस वाले में इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज लिया है मैंने। When he got the call for help, जब उसने मदद की कॉल सुनी, ये उसे मिली, ही रस्ड अवे, बहुत तेजी से, बिजली की स्पीड से। देखिए यहाँ स्पीड है ना नाउन, और नाउन के पहले क्या है, लाइटनिंग, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का यूज है यहाँ, मतलब इसका बिजली की गति से, बिजली की गति से दौड़ा वो। क्लियर है? अब इसको याद कैसे करेंगे आप, है ना, याद कैसे करना, देखिए गाइस, स्काई की स्पेलिंग में क्या है, कुछ भी नहीं है, EP कुछ नहीं है, SKY, तो यहाँ पे भी देखिए HTN, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब 3 अक्षर है ये, HTN, इनके बीच में भी कोई वोवल नहीं है, और स्काई के बीच में भी कोई वोवल नहीं है, और बिजली कहाँ चमकती है, स्काई में। क्लियर? ये मैं अपना ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आसानी हो जाएगी आपको, है ना, लाइटनिंग। क्लियर है? यानी ये वाला जो है बिना ई वाला, वो उसका मतलब क्या है, बिजली, या फिर एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो उसका मतलब क्या है, स्पीड के रेफरेंस में क्या हो जाएगा उसका, तेज, वेरी क्विक, वेरी तेज कह देता मैं अभी खैर कोई बात नहीं, क्लियर हो गया होगा ये। अब ये तो मैंने बल्ब बनाए रखा है, लाइटिंग। अच्छा अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तो अगर मेरी वीडियो में अंधेरा टाइप होता तो मैं, आप लोग क्या कहते हैं, अरे रोशनी सही ना सर जी, वीडियो में मजे नहीं आए, वो है लाइटिंग। सही है? लाइट, लाइट क्या होती है, बिजली, प्रकाश, है ना, लाइटिंग वहीं से आया है, जो अरेंजमेंट होता है लाइट का, डिम है, तेज है ना, मतलब रोशनी पर्याप्त है, अंधेरा है, या रोशनी है कि नहीं है, उसके अरेंजमेंट को बोला जाता है लाइटिंग। कहते हैं ना, लाइटिंग व्यवस्था सही नहीं थी यार, वहां पे मजा नहीं आया, मतलब या तो बिजली थी नहीं, है ना, या फिर आ रही थी और जा रही थी। लाइटिंग का मतलब क्या है गाइस, प्रकाश, यानी जो रोशनी है उसको क्या बोला जाता है, लाइटिंग। ये भी एक क्या है, एक नाउन है। क्या है, एक नाउन। देखिए बल्ब है ये,
तो इसका क्या है ये प्रकाश, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लाइटिंग, यानी रोशनी की व्यवस्था एक तरह से, है ना। उदाहरण देख लो, द फोटो वॉज डल बिकॉज द लाइटिंग वॉज नॉट गुड। अब यहाँ पे आप ना तो लाइटनिंग कर सकते हो कि बिजली की चमक सही नहीं थी, ना लाइटनिंग हल्का करने वाला भी नहीं लगा सकते, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लाइटिंग, कि बिजली की व्यवस्था यार पर्याप्त नहीं थी, मजे नहीं आए, बिजली ना आ रही थी वहाँ, तो इस तरह के मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है ना मेन, उसके लिए यूज करते हैं इसको। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जिसपे वीडियो मैं उसकी वजह से ही बना रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से बिजली मिली है हमें, एडिशन पता नहीं किसने बनाई हुई वो मुझे याद नहीं है, बल्ब बनाया था उन्होंने, सही। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, द लाइटिंग वॉज वेरी पुअर, रोशनी जो थी ना कि सर वो बड़ी बेकार थी, मजे नहीं आए, डिम थी, है ना। तो कुल मिला के जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट है, रोशनी वाली बात है, मोमबत्ती की लाइट है ना, तो वो सब किस में यूज होगा, लाइटिंग। लाइट से क्या बना, लाइटिंग, है ना, व्यवस्था उसकी, क्लियर है। अब तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं गाइस ये। लाइट एडजेक्टिव है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें हम ई एन लगा के वर्ब बना सकते हैं, तो लाइट का मतलब क्या, हल्का, लाइटन ई एन लगा दे तो हल्का करना, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, लाइटनिंग, ई वाला, सिंपल है। बिना ई वाला स्काई, तो एच टी एन, उसमें भी वोवल नहीं है, देखिए स्काई में बीच में 3 लेटर है, कोई वोवल नहीं है, तो एच टी एन इसके बीच में भी 3 लेटर के बीच में कोई भी वोवल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आसमान की बिजली, है ना, थंडर के आसपास, थंडर के बाद जो होती है ना। और जो लाइटिंग है वो तो बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी वाली रोशनी जो, उसको सभी को क्या बोला जाता है, लाइटिंग बोला जाता है, क्लियर है। तो अब उम्मीद है गाइस आपको सारा क्लियर हो गया होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कन्फ्यूजिंग पेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।